इसकी दो तीन वजूहत थी, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में जब हम डिस्कशंस करेंगे तो आप उनको मैं बता दूँगा। पहली बात तो ये थी कि अब हम खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी इस साल अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर हो रही है, और गर्मी की वजह से हमारे इंस्टॉलेशन हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं, ये भी इफेक्ट कर लेते हैं। तो ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रांसमिशन प्रोसेस पर करके उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत शॉर्टेज हम कर रहे हैं बिजली का, वो हमारी दो किस्म की प्लानिंग सिस्टम चल रही है। आप लोग जानते हैं कि अगर हम सर्दियों के लिए इस टाइम से प्लानिंग शुरू ना करें तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पिछले साल भी हमारे पास सर्दियों में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, और इस साल भी हम ये समझते हैं कि क्राइसिस बढ़ जाएंगे। वजह उसकी ये है कि कोई खातिर खा जो हमारी जनरेशन थी वो सिस्टम के अंदर ऐड नहीं हुई है। मुख्तलिफ फैक्टर्स उसके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने टारगेट किए थे, कोविड-19 की वजह से भी वो इफ़ेक्ट हो गए। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको हमने अज खुद चाह रहे थे कि इम्प्रूव करके उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, वो भी किसी न किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो सके। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसमें से एक ऑप्शन यही था कि हमारे वो पावर हाउसेस या वो इंस्टॉलेशंस जो थोड़ी बहुत ट्रबल कर रही हैं हमारे साथ, और हम ये समझते हैं कि सर्दियों के अंदर इनसे हमें मसला हो सकता है, उनको हमने सोचा कि इसी दौरान गर्मियों में ही हम उनको ठीक कर लें और चीज़ें सर्दियों में बेहतर अंदाज में आनी चाहिए। दूसरी वजह ये थी कि आप लोग जानते हैं कि मुहर्रम आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में मुहर्रम में मजालिस होंगी, और अनइंटरप्टेड सप्लाई हमने इंश्योर करना है। उस वजह से भी कुछ पावर हाउसेस को हमें हंगामी बुनियादों पर उनके यूनिट्स निकाल के उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए उनको शट डाउन करना पड़ा। और इस टाइम जो हमें सप्लाई मिल रही है वो नतर जो हमारा हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स है वहीं से पूरे शहर को मिल रही है, और कारगा से हमें मिल रही है। तो कुछ साइडों के अंदर कुछ हमारे पावर हाउसेस थे, जैसे बगरोड के अंदर हमारा एक यूनिट था, वो प्रॉब्लम कर रहा था हमारे साथ, और सर्दियों के लिए हमने उसको चूँकि तैयार कर रखना था तो हमने उसको निकाल दिया, और बगरोड तक हमने जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन एक्सटेंड करके बिजली देनी शुरू कर दी। जलालाबाद का हमारा एक पावर हाउस था, वो हमें पावर हाउस है उसके अंदर एक यूनिट हमें प्रॉब्लम कर रहा था, उसके हमने रिवाइंडिंग करवा के उसको ठीक करवा के दोबारा मैकेनिकली उसको हम चला रहे हैं, और एक आध दिन के अंदर उसकी एक्साइटेशन जब शुरू हो जाएगी तो वो बिजली भी हमारे पास सेविंग में आ जाएगी। दूसरा यूनिट, इस टाइम मैं सिर्फ गिलगित टाउन की बात कर रहा हूँ, दूसरा यूनिट हमारा कारगा का था, उसका AVR का इशू था। वो भी हम ये समझते थे कि इस टाइम अगर हमने उस पर काम शुरू नहीं करवा लिया और आगे मुहर्रम है उसके अंदर, तो हम किसी किस्म की शटडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर सर्दियों ने आना है। इस वजह से हमने यही समझा कि इस दौरान हम उसको भी ठीक करवा दें। इसी तरह से हमारा एक और पावर हाउस जुगरोट का है, जुगरोट का भी कोई इसका एसटी पैनल का कोई इशू चल रहा है हमारा, वो भी हमने सोचा गर्मियों से पहले सर्दियों से पहले इनको ठीक कर दें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अक्यूमुलेट होके हमारे मजमूई सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से हम डेली तकरीबन कोई 100 घंटे तक का जो है ना हमें शेड्यूल लोड शेडिंग हमें एक्सपीरियंस करना पड़ा। लेकिन ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होनी शुरू हो गई हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि ये यूनिट्स जब इन प्लेस होंगे तो उसी तरह से अनइंटरप्टेड हमारे पास बिजली आ जाएगी, और साथ साथ हमारी तैयारी हो जाएगी आने वाली सर्दियों के लिए भी और मुहर्रम के दिनों के लिए भी। तो ये एक इशू था जिसकी वजह से लोग यही समझते थे कि हमारी इनएफिशिएंसी है, हम बिजली नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, और अगस्त में भी शेड्यूल कर रहे हैं। इसके पीछे वजह थी वो यही थी कि हम एक तो मुहर्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरे हम सर्दियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाली सर्दियों में थोड़ी बहुत जो है ना हम अच्छी बिजली पब्लिक को। अच्छा सर, आपने तो गिलगित सिटी